आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं? सबसेट। सबसेट क्या होता है? दो सेट को सबसेट कब कहेंगे? मान लो कोई सेट ए है, ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ये एक सेट ए है जिसके एलिमेंट ये हो गए, ठीक है। और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 2 4 6 8 और 10 है। ये दो सेट हैं, पहले में ए 1 to 10 पूरा एलिमेंट है, सेट बी में 2 to 10 यानी 2 4 6 8 और 10 सभी इवन है, ठीक है। तो ए और बी ऐसे दो सेट हैं। तो ए बी को ए का सबसेट कब कहेंगे? जब ए के बी के सारे एलिमेंट जैसे 2 4 6 8 और 10 यानी बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हों, यानी ए में होने चाहिए। जैसे 2 है तो 2 ए में भी होना चाहिए, 4 है 4 ए में भी होना चाहिए, 6 है तो 6 ए में भी होना चाहिए, 8 है तो 8 को भी ए में होना चाहिए और 10 को भी ए में होना चाहिए। यानी जितने भी एलिमेंट बी के होंगे वो सभी एलिमेंट अगर ए में हो रहे हैं तो कहेंगे बी जो है वह सबसेट है किसका? ए का। सबसेट का रिप्रेजेंट इससे करते हैं, ऐसे बनाते हैं ए, इसको पढ़ते हैं सबसेट, यानी बी सबसेट है ए का। क्यों ऐसा कहे हैं? क्योंकि जो बी के एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट, ठीक है, ए के एलिमेंट होना चाहिए। ए में एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है, ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन बी के जो एलिमेंट हैं वह एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। यानी बी के सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी हम बी को सबसेट कहेंगे ए का, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लें कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई एंड सो ऑन जेड, यानी जेड तक के जितने भी नंबर अल्फ़ाबेट हैं ए टू जेड, ठीक है, वह सब ए के सेट में आ रहे हैं। सेट बी है जिसमें है ए ई आई ओ यू यानी कि वावेल्स। सेट बी में क्या है? वावेल्स। तो जो सेट बी है वह सबसेट होगा ए का। क्यों? क्योंकि जो ए में एलिमेंट हैं पूरे उसमें बी के एलिमेंट भी शामिल हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं बी के जितने भी एलिमेंट हैं यानी ए ई आई ओ यू ए में भी शामिल हैं। क्योंकि ए तो पूरा अल्फ़ाबेट का है सेट, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जेड, तो जो वावेल्स हैं ए ई आई ओ यू ये भी तो अल्फ़ाबेट में ही होंगे। तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं, तो ऐसे लिखेंगे बी सबसेट हो गया ए का। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट मिल रहे थे, ठीक, समझ में आया। फिर अगर ऐसा हो, ए कोई सेट है जिसमें 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसमें 1 3 5 और 7 और 9 ये एलिमेंट है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो ये तो सबसेट होना ही नहीं है, यानी बी सबसेट नहीं होगा ए का, ठीक। क्योंकि एलिमेंट मैच करना चाहिए, बी के एलिमेंट ए में मैच करने चाहिए, तभी हम बी को ए का सबसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट मैच नहीं हो रहे हैं। या फिर ऐसे हो जाए ए इक्वल टू पी क्यू आर एस और बी इक्वल टू ऐसे हो जाए एस टी यू भी ऐसे हो जाए, तब भी बी सबसेट नहीं होगा किसका? ए का। क्यों? क्योंकि यस में तो मैच कर रहा है, लेकिन टी यू भी ये एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं, जब एक्स्ट्रा आएंगे तो सबसेट नहीं होगा, ठीक। एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, बी में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो इसको ये भी ए का सबसेट नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर ऐसा हो ए जो है वह सबसेट हो बी का, ठीक, ए सबसेट हो बी का और बी जो है वो भी सबसेट हो ए का, तब क्या होगा देख लेते हैं। यानी ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए और ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए, तभी तो इसको सबसेट कहेंगे। अगर ये दो कंडीशन है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है
ए का, तो इसका मतलब दोनों सेट इक्वल हैं, तभी तो ऐसा होगा। यानी ए और बी दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो देख लेते हैं। मान लो कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक। सेट बी है जिसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी तो इसका सबसेट ये होगा और इसका सबसेट ये होगा। यानी ए का सबसेट बी होगा और बी का सबसेट ये होगा। कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। यानी ना तो ए में कोई एक्स्ट्रा हो ना तो बी में कोई एक्स्ट्रा हो, तभी तो हम दोनों को एक दूसरे का अपोजिट सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी सेम एलिमेंट होगा। जब सेम एलिमेंट मैच करेंगे तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी, ठीक। ये भी समझ में आया। और जो फाई होता है, एक चीज़ और है, जो एम्प्टी सेट का फाई होता है वह सबसेट होता है। कोई भी सेट हो, किसी भी सेट का सबसेट एक फाई ज़रूर होता है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट ले लो, उसका एक सबसेट फाई होना ही तय है, ठीक है। तो लिखेंगे फाई इज ए सबसेट ऑफ किसका, एवरी सेट का, एवरी सेट। कोई भी सेट ले लो उसका सबसेट फाई होगा, कोई भी सेट। अब ये सबसेट का अगर ऐसा हो, अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक चीज़ और देख लें, अगर ए सबसेट है बी का, ऐसा लिखा हुआ है ए सबसेट बी का, तो ए को जो कहना है ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो ए होता है जिसका सेट लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी है, ऐसा लिखा हुआ है ए सबसेट है बी, तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे किसका, बी का, ठीक। और जो बी है, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। क्या कहते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। ये जो दो चीज़ याद रखना है। अगर ऐसा है कि ए सबसेट है बी का, तो जो ए है उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो ए होगा वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, और बी को कहेंगे बी इज़ द कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। यानी ए का सुपर सेट क्या है, बी है, ठीक। यानी बी से ही ए आया है, ऐसा कहेंगे। और ये यहाँ से लगभग सबसेट वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक। यहाँ से सबसेट पूरा हम पढ़ चुके हैं। सब सेट के बारे में हम पूरा अब जान चुके हैं। अब इस पे क्वेश्चन जो भी आएगा एक्सरसाइज में हम करेंगे। अब अगला हमारा है जो है इंट्रोवल एज सबसेट ऑफ आर, देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोवल एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ए और बी दोनों क्या हो, रियल नंबर हो, ये जो आर है उसका मतलब रियल नंबर, ए और बी रियल नंबर हो, और एंड जो ए है वह छोटा हो बी से, क्या हो, छोटा हो बी से, तो ओपन इंटरवल अगर इन दोनों में लगाना है, दो इंटरवल होता है, तीन इंटरवल होता है, एक ओपन एक क्लोज एक होता है सेमी। यानी एक ओपन रहेगा सेमी वाले में और एक क्लोज रहेगा, या फिर पहला वाला ओपन हो या दूसरा वाला। अभी देखते हैं, पूरा क्लियर होगा। ए और बी क्या है, रियल नंबर, एंड ए क्या हो, छोटा हो बी से, ठीक। तो अगर हम इसकी ओपन इंटरवल की बात करें, पहला हम बात करते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल तो ए बी से छोटा है। अगर इसको नंबर लाइन पे हम दिखाना चाहें, ए बी से छोटा है, तो कहाँ पे आएगा ए, कहाँ पे आएगा बी, ए पहले आएगा। क्यों, क्योंकि छोटे वाले को पहले लिखा जाता है, फिर बड़ा वाला ऐसे ऐसे जिधर दाहिने तरफ बढ़ते हैं वैसे नंबर क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे ए, अगर यहाँ पे कोई नंबर है वह ए से ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है, वहाँ पे इस पॉइंट पे कोई नंबर आ रहा है तो यह ए से ज़्यादा होगा, यहाँ पे आ रहा है वो भी ए से ज़्यादा होगा, यहाँ पे कोई है तो ए से कम होगा। यानी पीछे इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे नंबर लाइन से, तो ए का वैल्यू कम होता जाएगा, यानी ए से कम होता जाएगा। इधर जाएंगे तो ए से बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी दाहिने तरफ जाने पर बढ़ता है और इधर जाएंगे तो घटेगा।
तो ओपन इंटरवल की बात कर रहे थे, तो ओपन इंटरवल मतलब इसका सिंबल होता है ये वाला, ऐसे ब्रैकेट लगाते थे, यही सिंबल होता है, ठीक है। और दो संख्याओं के बीच में ओपन इंटरवल दिखाना है तो जो छोटा होगा ऐसे लिख देंगे और कामा बी, यानी ए और बी को शामिल नहीं करना है। इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे, यानी जितने भी नंबर होंगे या कुछ भी हो, उसको क्या करेंगे, शामिल करेंगे। या फिर इसको ऐसे भी दिखा देंगे, ए और बी, ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे ए है बी है, यानी कि ए को शामिल नहीं करना है, बी को भी शामिल नहीं करना है। अगर यहाँ पे कोई बी है, बी क्या है, बड़ा है ए से तो आगे ही होगा, यहाँ पे होगा, और ए छोटा है तो नहीं यहाँ पे होगा। तो ए और बी के बीच का सभी लेना है, यानी ये वाला, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, यानी जितने भी नंबर आ रहे हैं, कुछ भी है, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो उसको हमको शामिल करना है। ना तो ए को लेना है ना तो बी को लेना है, इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, कुछ भी हो, उसका सेट होगा, ठीक है। ए और बी का बीच का सेट होगा। तो इसका सिंबल क्या होता है, ए कामा बी, ठीक है। या फिर इसको इस तरह दिखाते हैं, ब्रैकेट ऐसे कर देंगे, ए और कामा बी, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको, ओपन इंटरवल। इसको क्या कहते हैं, इसको भी ओपन इंटरवल कहते हैं। या तो इसको ऐसे दिखाया जाए या तो ऐसे दिखाया जाए, बात दोनों सेम है। और ओपन इंटरवल का मतलब सीधा सीधा यही होता है, अगर ए और बी के पास ऐसे ओपन वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, छोटा वाला इस तरह, तो इसका मतलब ये होता है ए को नहीं शामिल करना है, ना ही बी को शामिल करना है। ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं सबको शामिल कर लेना है। अगर इसको लिखना चाहें ऐसे, वो सेट क्या होगा, सेट जो होगा, मान लो ऐसे लिखा जाए, वाई सजेट वाई क्या होना चाहिए, रियल लाइन पे दिखा रहे हैं तो रियल, यहाँ भी लिखा है सबसेट ऑफ रियल नंबर तो रियल की बात कर रहे हैं। वाई सजेट वाई क्या होगा, रियल नंबर होगा। एंड जो वाई है वह ए से क्या होगा, ए से बड़ा होगा, क्योंकि ए से बड़ा चाहिए हमको, ए से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा बी से, ऐसे लिखाएंगे। वाई सजेट वाई रियल नंबर है, ठीक है। एंड ए से बड़ा यानी ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे ए से बड़ा लेना है, यानी ए से ग्रेटर लेना है तो ए से बड़ा ए को शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ए और बी में ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको क्लोज नहीं करेंगे, यानी इस पर डॉट नहीं लगाएंगे। ए और बी के बीच में जितना है ये वाला एरिया, उसको क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो ए से बड़ा और बी से छोटा जितने भी एलिमेंट है उसको शामिल कर लेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसमें एलिमेंट को शामिल नहीं करना है, इनके बीच का शामिल करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्लोज इंटरवल। कैसा है इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, अगर यही वाला चीज़ देखें, ए और बी रियल नंबर है एंड ए छोटा है बी से, तो इसको अगर दिखाना हो क्लोज इंटरवल में तो ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, ए और बी दोनों साइड, ठीक है। ए और बी दोनों साइड ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल का आर। चलो ये बस ठीक है, ऐसे दिखाते हैं ए और बी और इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ए और बी दोनों को ले लेना है, शामिल करना है, यानी दोनों इसमें आएंगे। लेकिन इसमें वाले में क्या था, ए और बी जब ओपन इंटरवल लगाए थे तो इसमें ए और बी को शामिल नहीं कर रहे थे, ए और बी के बीच का जितना एलिमेंट था उसको शामिल कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, ए और बी को भी शामिल करेंगे और फिर इसके बीच का एलिमेंट भी शामिल करेंगे, यही अंतर होता है इन दोनों में। ऐसे अगर इसका बनाया जाए ऐसे नंबर लाइन, तो यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। अब यहाँ पे ए और बी को भी शामिल करना है, तो यहाँ से ए को लेंगे यहाँ से बी तक, यानी दोनों को भी यहाँ से मैच करा देंगे, यानी ए और बी दोनों है। यहाँ पर तक क्या था, ए और बी नहीं होना चाहिए, इसमें क्या था, ए और बी दोनों होना चाहिए, यानी इसको लेकर और फिर इसके बीच का सभी एलिमेंट इसमें शामिल होंगे। तो अगर इसका सेट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वाई सजेट वाई क्या होना चाहिए, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर का ही पढ़ना है हमें यहाँ पे, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। तो ए और बी क्या होना चाहिए, यानी वाई सजेट वाई क्या है, रियल नंबर है, और जो वाई है वह
ए से बड़ा तो है ही, और लेकिन ए के बराबर भी हो सकता है, ए से बड़ा और इक्वल टू, ठीक। लेकिन लेस देन होना चाहिए बी से, और बी भी होना चाहिए, यानी बी भी होगा और इससे लेस देन भी होगा, तो इसका पूरा सेट ये होगा। समझ में आया? तो ये था हमारा क्लोज इंटरवल। समझ में आया? क्लोज में क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं ए और बी को। क्लोज में क्या करते हैं, ए और बी दोनों को शामिल कर लेते हैं, ऐसे लगाए हैं। ये इक्वल टू का भी साइन है, और यहाँ पे क्या है, लेस देन का भी साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, यानी वाई क्या है, ग्रेटर देन है, ए से ग्रेटर देन है, लेकिन बी से लेस देन है और इक्वल टू है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, यानी इक्वल टू का जो साइन आ गया, इसका मतलब इसको भी इसमें ले लेंगे, ठीक। अब एक होता है सेमी इंटरवल। उसमें क्या होता है, सेमी इंटरवल की बात करें तो इसमें इस तरह लिखा गया होता है, जैसे एक तरफ ऐसे लगाएगा ए और एक तरफ ये, यानी एक तरफ क्लोज और एक तरफ ओपन, ये ओपन वाला है ऐसे, या फिर ऐसे दिखाएगा ए, फिर बी को, इसको, ये वाला ब्रैकेट को ऐसे कर देगा, यानी ए क्या है, क्लोज, ए क्या है क्लोज, और बी क्या है, ओपन। ए क्लोज है और बी ओपन है, इसको ये वाला देखें यहाँ पे, ये वाला। तो इसमें जो ये ब्रैकेट था ऐसे, तो इसको ऐसे कर दिया गया था, रिप्रेजेंट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया था, ये वाला ब्रैकेट ऐसे का था तो इसको ऐसे, यानी इसका मतलब भी यही है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, ओपन ही है। तो यहाँ पे जो ये ओपन वाला ये लगा हुआ है, ये वाला ब्रैकेट, ये भी ओपन है, ठीक है। या तो ऐसे दिखाएं या तो ऐसे दिखाएं, ये हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोज ओपन हो और यहाँ पे क्लोज हो, ऐसे, ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज, या फिर ऐसे हो सकता है, ये वाला ऐसे हो सकता है, ये वाला ऐसे हो सकता है ए, फिर बी, और ये वाला ऐसे ही होगा। दोनों चीज़ सही है, चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए। तो इसको हमको अगर दिखाना हो नंबर लाइन, इसको कहते हैं सेमी इंटरवल, यानी कहीं एक क्लोज रहेगा तो एक ओपन। ये क्या है, सेमी इंटरवल, ये भी क्या है, सेमी इंटरवल, या तो इस पे क्लोज हो या फिर इस पे ओपन हो, या फिर इस पे ओपन हो इस पे क्लोज हो, किसी एक पर ओपन और किसी एक पे क्लोज होना चाहिए, तो उसको कहेंगे सेमी इंटरवल। तो सेमी इंटरवल में देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अगर पहले की बात करते हैं, ये पहला है और ये दूसरा, दोनों का हम देखते हैं एक ही में। ये हमारा हो गया नंबर लाइन। यहाँ पे क्या होता है, प्लस इन्फिनिटिव, इधर वाला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटिव, और बीच में जीरो होता है, ठीक है। और हमको लेना है, यहाँ पे हम जानते हैं ए क्या है, लेस देन है बी से, और ए और बी क्या है, रियल नंबर, ठीक। और ए लेस देन है बी से, यानी ए पहले आ जाएगा, फिर जाके बी आएगा, ये बी, ये ए है और ये बी है, ठीक। और इसमें जो पहला है ए को शामिल करना है, ये वाला इंटरवल जब आ जाता है क्लोज वाला, इसका मतलब ए को क्या करना है, शामिल करना है, लेकिन बी को शामिल नहीं करना है। तो ए को शामिल कर लेंगे ऐसे पूरा ए के साथ, और बी को शामिल नहीं करेंगे, यानी बी वाला ये जो गोला है इसको पूरा इस तरह नहीं करेंगे। तो ए को शामिल कर लिए, बी को शामिल नहीं करना, यानी ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। ये वाला पहले वाले के लिए है, ए शामिल होगा बी शामिल नहीं होगा, यानी ए पूरा आ जाएगा बी नहीं आएगा। यानी अगर इसका सेट के फॉर्म में लिखा जाए सेट, तो होगा वाई सच डेट वाई क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर, क्योंकि नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं हम। और जो यहाँ पे वाई है वो क्या होना चाहिए, ए से ग्रेटर देन या ए के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए पे लगा हुआ है ये वाला क्लोज वाला ब्रैकेट, क्लोज वाला ब्रैकेट लगा है तो ए के इक्वल होना चाहिए, ए के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या फिर और छोटा होना चाहिए, किससे, बी से। अब बी को शामिल नहीं करना है, अगर बी को शामिल किया करना होता है तो यहाँ पर फिर से इक्वल टू का साइन लगाते थे, यानी लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते, लेकिन यहाँ पे बी को शामिल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बी पे लगा हुआ है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, बी के सामने क्या है, ओपन ब्रैकेट, इसलिए बी के सामने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, यानी बी से लेस देन होगा लेकिन इक्वल टू नहीं होगा, ठीक। तो ये इसका रिप्रेजेंट सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये किसका था, पहले वाले का, ये वाला पहला वाला, इसका इस तरह लिखेंगे सेट वाई से डेट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे जो वाई है वह ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा ब्रैकेट,
ये लगा हुआ है हमारा क्लोज ब्रैकेट, तो इसको शामिल कर लेंगे, और बी वाले पे लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, तो इसको छोड़ देंगे, यानी बी को से लेस देन लेंगे और बी को बराबर नहीं लेंगे, बी के बराबर नहीं लेंगे, बी से लेस देन लेंगे। ये पहले के लिए था। दूसरे के लिए अगर लिखना चाहें सेट के फॉर्म में, तो सेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई सच डेट वाई, ये भी रियल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और यहाँ पे ए को शामिल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ए पे लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट, क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट, तो ए से ग्रेटर देन होगा लेकिन इक्वल टू नहीं होगा, ए से ग्रेटर देन होगा और लेस देन और इक्वल टू होगा बी से, क्योंकि बी पे लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, तो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, बी से, बी के। तो ये हो गया इसका। तो ये पूरा हमारा ये ख़त्म होता है। ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और सेमी ब्रैकेट, ये हम जान चुके हैं। और इसका संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं ये भी देख चुके हैं। जिसको शामिल करना हो, एक चीज़ जिसको शामिल करना हो उसका ये पूरा डार्क कर देते हैं ऐसे, और जिसमें उसको शामिल नहीं करना हो उसको ऐसे छोड़ देते हैं, यानी गोला। ठीक है, इसको रंगते नहीं है, बीच में भरते नहीं है, इसमें पूरा भर देंगे। ठीक है, यही चीज़ है, इसमें दोनों को भर देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ से हमारा ये ख़त्म होता है इंट्रोवल, इंट्रोवल एज सबसेट ऑफ आर, ये भी हम देख चुके, सबसेट दे चुके, इंट्रोवल एज सबसेट ऑफ आर ये भी देख चुके। अब अगला हमारे सामने है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अगर कोई सेट है, कोई सेट ए है, अगर उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उसका एक सेट बनाकर लिखा जाए तो वह जो सेट होगा वह क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। तो इसका एक डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसको हम समझते हैं। तो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ऑल सबसेट सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का, ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट, पावर सेट। बस सही, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट होंगे किसी भी सेट का उसी को क्या कहेंगे, पावर सेट। मान लें कोई सेट ए है, ए जिसके एलिमेंट 1 और 2 हैं। ठीक है, तो इसका कितना सबसेट हो सकता है, तो एक तो 5, ये खुद सबसेट है, सभी का सबसेट क्या होता है 5, कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट 5 होना तय है, तो पहला सबसेट 5। दूसरा क्या हो सकता है, हर एक सेट अपना खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, यानी 1 2, ये भी क्या होगा, सबसेट ही होगा, इसके भी एलिमेंट इसमें हैं और इसमें भी। ठीक है, तो ये भी हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट, एक 5 तो सब में होता है, फिर 1, अगर 1 किसी सेट का एलिमेंट है तो भी उसका सबसेट होगा, क्योंकि 1 तो है इसमें और इसमें भी है, तो ये वाला जो अगर सेट बनाया जाए तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। और क्या होगा, 2, 2 भी क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि 2 का एलिमेंट इसमें और इसमें भी है, सबसेट। ठीक, तो 1 2 3 4 और कुछ होगा, और जो चेक करते हैं, अब नहीं कुछ होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, सबसेट हैं, किसके, ए के, यानी कि ये जितने भी ये सेट लिखे हुए हैं ये सभी क्या है, सबसेट, सबसेट ऑफ ए सेट। ए सेट के क्या है, सब सबसेट हैं, कौन कौन, 5 1 2, फिर 1 फिर 2, ये सब क्या है, सबसेट। अगर इसको एक सेट बना के लिखा जाए तो उसको कहेंगे पावर सेट, क्या कहेंगे, पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। ये किसको क्या पढ़ते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो ए का पावर सेट क्या होगा, जितने भी सबसेट हैं सबको एक सेट के फॉर्म में ऐसे लिख दें, 1 2 फिर 1 फिर 2, ये सभी क्या होंगे, पावर सेट में आ जाएंगे। यानी सबसेटों का सेट ही पावर सेट होता है। अगर कोई सेट ए है तो ए के एलिमेंट ये हैं और इनका सबसेट निकालना है, फिर उसको सबसेटों का एक सेट बना दें, उसको पावर सेट कहेंगे उस सेट का। ठीक है, ए सेट है तो पावर सेट ऑफ ए। अब एक चीज़ यहाँ पे, जो नंबर ऑफ होता है सबसेट, पावर सेट, नंबर ऑफ इसका पावर सेट, यानी कोई भी सेट ए है, नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, ये होगा 2 दी पावर m। और m यहाँ पे क्या है, m है, m जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए,
एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल टू टू पे पावर एम। तो एम क्या है, एम है नंबर ऑफ एलिमेंट ए। ये चीज़ हमको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगर हम कहीं कोई भूल जा रहे हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 से 4 आया है ना, तो इसका निकाल सकते हैं हम। एम इजक्वल टू, एम कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने हैं, 2 2। अब पी ए निकालना है तो क्या होगा, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से ये ख़त्म होता है।